नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बिश्नोई ब्लॉक छजलैट जनपद मुरादाबाद से। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज बात करेंगे इको क्लब के बारे में। हमारे स्कूलों में इको क्लब एक ऐसा समूह होता है जो पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। इसके तहत हम सभी वृक्षारोपण, जन संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण जागरूकता फैलाने जैसी कई गतिविधियां आयोजित करते हैं। इसके मुख्य उद्देश्यों में साथियों, छात्रों और समुदाय को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वनों की कटाई जैसे मुद्दों के बारे में शिक्षित करना है। छात्रों को हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और इको क्लब के माध्यम से ही छात्रों में नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। अब चर्चा करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर इको क्लब के अंतर्गत शासनादेश को ध्यान में रखते हुए हम क्या क्या सामान खरीद सकते हैं और किस प्रकार की गतिविधियों में प्राप्त धनराशि को खर्च कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, महानिर्देशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निर्देशक कार्यालय लखनऊ से जारी निर्देशों के क्रम में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु आदेशित किया गया है, जिसमें गतिविधियों हेतु मासिक कैलेंडर भी जारी किया गया है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे स्कूलों में इको क्लब का गठन किया गया है, जिसके तहत हम पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान, प्राकृतिक संरक्षण, बागवानी के प्रति बच्चों को जोड़ना आदि कार्य करते हैं। प्राथमिक विद्यालय हेतु साथियों, माह जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक इको क्लब के लिए हम निम्न प्रकार की सामग्री शासनादेश को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। सबसे पहले इको क्लब के गठन को प्रदर्शित करता एक बैनर, जिस पर अच्छे से स्कूल का नाम लिखा हो और जो हमारे इको क्लब के मेंबर हैं उनके नाम लिखे हों। इसका साइज़ 2.5x4 का हो सकता है। इसके लिए हम मैक्सिमम 300 रुपये भी खर्च कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, वृक्षारोपण अभियान के तहत QR कोड फॉर फ्लोरा गतिविधि जो हमने लास्ट ईयर भी की थी और सीड बॉल मेकिंग गतिविधि के तहत लगाए गए किन्हीं भी 3 प्रकार के पौधों के लिए QR कोड बनाकर उनकी लेमिनेशन की जाएगी और सुरक्षित रखा जाएगा। मिट्टी, पानी और बीजों को मिलाकर बच्चों द्वारा सीड बॉल बनाई जाएगी, जो कि एक पौधारोपण को बढ़ावा देने और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में उन्हें प्रेरित करने का कार्य करती है। इसके लिए हम स्थानीय रूप से बीज, खाद और मिट्टी आदि खरीद सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए भी 450 रुपये की धनराशि खर्च की जा सकेगी। इसके बाद साथियों, विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्टेशनरी खरीदी जाएगी, जिसमें पेन, पेंसिल, कलर्स, गोंद, चार्ट पेपर, फोल्डर, ड्राइंग शीट, स्केच पेन और प्रमाण पत्र बच्चों के लिए आदि ले सकते हैं। इनके द्वारा निबंध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता, स्लोगन, होर्डिंग बनाना, पोस्टर प्रतियोगिता, पर्यावरण संबंधित कविता प्रतियोगिता, कहानी आदि अलग अलग तरीके की गतिविधियां हम करा सकते हैं। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के अंतर्गत बच्चों की माता, दादी या नानी को विद्यालय में हम आमंत्रित कर पौधारोपण कराएंगे और फोटो लेकर अनिवार्य रूप से इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। ये कार्य सभी स्कूलों में हो चुका है लगभग। और अंत में साथियों, अभिभावक शिक्षक जागरूकता बैठक और इसके प्रचार प्रसार हेतु 500 रुपये की धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार यह 2000 रुपये का व्यय किया जा सकेगा। ये धनराशि हमें SMC अकाउंट में लिमिट के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी सामान हम इस मद से स्कूल में लेंगे उसका पूरा रिकॉर्ड स्टॉक पंजिका में रखेंगे, जैसे सामान का नाम, उसके प्रकार, मात्रा, व्यय धनराशि, कहाँ से हमने वो खरीदा, ये सब, और समस्त बिल वाउचर सही ढंग से रिकॉर्ड कर जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा रखा जाएगा। समय समय पर स्कूलों में जो विभिन्न निरीक्षण होते हैं उसमें भी ये सब देखा जाता है, इसलिए यह सारा रिकॉर्ड हमारे पास व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। इको क्लब से संबंधित सारी गतिविधियों के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक एवं क्लब प्रभारी की होगी। हम विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में भी इको क्लब की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा कर सकते हैं। एक बेहतर रिकॉर्ड के लिए हम जो अलग अलग गतिविधियां कराएंगे उनके फोटोज़ का एक कलेक्शन करके भी फाइल के रूप में रख सकते हैं। सारी सामग्री जो हम खरीदेंगे उसे प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों PPA के बारे में। साथियों, इन सभी व्यय के PPA प्राथमिक स्तर के लिए PFMS पोर्टल में F.01.12.02 यानी यूथ एंड इको क्लब के अंतर्गत बनाए जाएंगे। आशा करता हूँ साथियों वीडियो से इस टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो आप अन्य साथियों तक भी शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम टू वॉचिंग दिस वीडियो। बी हेल्दी, बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।